आदाब। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा मंथ रहा है जून का हमारे लिए। बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स तीनों अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहे हैं और अच्छी खासी रॉबस्ट रिकवरीज पीछे से देखने को मिली है। अगर हम मंथ की बात करें, जो मंथ था 44,172 पर ओपन हुआ और जो हाई लगाया इसने, जो लाइफ टाइम हाई था 44,787 का, और जो लो था 43,345 का, और क्लोज जो था 44,747 पर ही हुआ है। और ये जो क्लोज हुआ है पिछले मंथ से 620 पॉइंट के करीब ऊपर बंद हुआ है। हम पीछे भी बातचीत करते आ रहे थे कि जब ये दिसंबर 2022 की कैंडल बनी थी, और दिसंबर जब 2022 की कैंडल बनी थी तो उसकी जो करेक्शन थी वो अच्छी खासी 5500 पॉइंट के करीब की आई थी इस यहाँ तक। और यहाँ से फिर थोड़ी सी रिकवरी आई 339 की मंथ में, एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये कैंडल 2625 की बनी, ये 894 की, और ये 619 की, और इसने हमें हाईएस्ट लेवल दिखाया है। और आने वाले दिनों में अगर जितना ये ऊपर जाता जाएगा वही लाइफ टाइम अपना हाई होता जाएगा। अगर हम मंथ की बात करें कि मंथ के टारगेट हमारे क्या हो सकते हैं, जैसा कि पिछले बारी हमने मंथ में कहा था कि 45,000 का लेवल हमें दिखा सकती है, तो जो बैंक निफ्टी थी उसने 44,787 का अपना हाई दिखाया, अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट पीछे रहा है। तो अगला मंथ जो है हमें अभी भी बुलिश लग रहा है, उसके रीज़न है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगले मंथ में लग रहा है कि ये हमें 46,500 का लेवल हाईएस्ट लेवल दिखा सकती है। अगर बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल को, जो कि लगता है मंडे को शायद आ जाए, क्योंकि न्यूज़ अच्छी है, तो 45,000 का लेवल आ सकता है। अगर 45,000 के लेवल को सस्टेन करती है अगले वीक में, तो ये मुमकिन है कि एट द एंड ऑफ द मंथ ये हमें 46,500 के लेवल को दिखा दे। और अगर बैंक निफ्टी 44,500 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है आने वाले कुछ दिनों में, तो ये हमें नीचे का लेवल 43,800 का भी दिखा सकती है। और लोअर लेवल जो हमने पहले भी आपको बताया हुआ, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट है, वो 42,700 के करीब का है। ये तो मैंने मंथ की बात करी। अब अगर हम वीक के बेसिस पे आते हैं कि अगले वीक में क्या हो सकता है, तो अगर आपको याद होगा तो एक हमने एलियट वेव का एक जिक्र करा था, जब हमने कहा था कि ये जो फिफ्थ वेव है वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है कि आगे जाएगी तो कुछ पता नहीं। अब ये जो सेकंड करेक्शंस आती हैं ये ए बी सी आती है। ए जो होती है वो करेक्शन होती है नीचे की तरफ, बी जो है वो फिर दोबारा से बुलिश बनती है। और अगर आप देखेंगे, जो मंथ था उसने 620 का दर्जा करा था, इंक्रीज हुआ था, और ये जो लास्ट वीक है इसी ने वो जितने भी 4 वीक्स के शॉर्टफॉल हुए थे इस हाई से, वो सारे कवर करे इस लास्ट वीक। और लास्ट वीक में जो बैंक निफ्टी थी 1124 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। अब अगर ऑन द वीक बेसिस अगले वीक की बात करें, अगर ये 44,750 के लेवल को सस्टेन करता है तो ये हमें ऊपर का लेवल 45,200 और 45,500 भी दिखा सकता है। 750, अगर ये मंडे की बात करें, मंडे तो 45,000 की आशा है कि हो जाएगा। अगर ये सस्टेन करता है कुछ दिन 45,000 और 44,750 के लेवल को, तो ये हमें इस वीक के एंड तक 45,200 और 45,500 का लेवल भी दिखा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉशियस चलना पड़ेगा।
प्राइस एक्शन को बनने दीजिएगा, कल भी बनने दीजिएगा, फिर दोबारा से जब कोई मौका मिलेगा तो एंट्री लीजिए। वो एंट्रियां भी अपन बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले लेवल डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हम नीचे की बात करें वीकली बेसिस पे, अगर ये 44,750 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो ये हमें लोअर लेवल 44,200 और 44,000 तक का दिखा सकता है इस वीक में। अब हम अगर बात करें डेली की कि कल क्या हो सकता है, अगर आप ये कैंडल्स देखेंगे तो ये 3 दिन में ही अच्छी खासी रिकवरी आई है। जो 1124 की रिकवरी थी वो 3 दिनों में आई है। ये 3 दिन जो थे, अदरवाइज तो ये नीचे था। अब अगर हम बात करें, ये 44,750 के लेवल को सस्टेन करता है आधा पौना घंटा, 1 घंटा, जहां पर ये बंद हुआ है 44,747 पे, तो ये हमें 44,850, 44,950 और 45,050 के लेवल दिखा सकता है। अब मैं गैप अप की बात कर लेता हूं डेली पे। अगर बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल को के ऊपर खुलता है तो कॉशियस अप्रोच है, क्योंकि ये हाईएस्ट एवर लेवल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये लेवल्स मेंटेन नहीं होंगे या इन लेवल से ऊपर नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है, जहां की गंगा बह रही है उस तरफ बहाव ले लो। जो कैंडल सिक्स कह रही हैं वो तो यही कह रही हैं कि अभी जो बैंक निफ्टी है वो बुलिश है। एचडीएफसी बैंक जो है उसका जो वेटेज है वो अच्छा खासा है। अब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक जब मर्ज हो गए हैं तो उन दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट 60,000 करोड़ के करीब है। और अगर मैं उनका एडवांसेस देखूं ट्रिलियन में, तो अप्रॉक्सीमेटली 23 ट्रिलियन डॉलर्स हैं, 23 ट्रिलियन रुपीज है, सॉरी। और अगर मैं उसका एचडीएफसी का रैंक देखूं, नॉट इन इंडिया बट इन वर्ल्ड, वो फोर्थ लेवल पे आ गया है। 180 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उससे आगे 3 बैंक ही हैं, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका और चाइना का बैंक आईसीबीसी। और अगर आप इनकी रेशियोज देखेंगे या आप ब्रांचेस देखेंगे, जो इनका नेटवर्क है वो रूरल में भी है, अर्बन में भी है। दे आर सर्विंग एनीथिंग टू एनीवन, दे आर रीचिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। तो ये गर्व की बात है कि एक भारतीय बैंक, भारत का बैंक जो है आज फोर्थ रैंक पे है वर्ल्ड के। अब ब्रांचेस की बात करें तो इनकी अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 8,000 के करीब ब्रांचेस हैं। और एचडीएफसी लिमिटेड की ब्रांचेस 530 या 40 की हैं। अब एचडीएफसी में जो बुलिशनेस है, जो मॉर्गेज का काम था, होम लोन का काम था, वो एचडीएफसी लिमिटेड संभालती थी। अब जबकि ये मर्ज हो गया है तो एचडीएफसी बैंक के पास उनके जो एडवांसेस हैं वो आएंगे, और जो 2% या 3% के करीब बुक होम लोन की उनकी बुक थी वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी, और होम लोन में अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है और एनपीए के रेशियोज भी बहुत कम रहते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये जो मंथ है आने वाला, ये मंथ हमें अच्छा खासा उछाल दे सकता है। तभी हमने 46,500 का भी लेवल आपको बताया है। अब हम दोबारा से आ जाते हैं। ये तो मैंने एचडीएफसी की जो मर्जर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी है। अगर ये कल 44,750 के पास खुलता है तो ये 45,050 का लेवल भी दिखा सकता है। और अगर ये गैप अप खुलता है, 45,000 के ऊपर खुलता है, तो इसको सस्टेन होने दीजिएगा। पहले सस्टेन होके ऐसा भी हो सकता है ये 45,250 को भी छू जाए। उसको सस्टेन होने दीजिएगा कि मोमेंटम अच्छा खासा आ रहा है अभी बैंक निफ्टी में।
अगर ये सस्टेन होता है तभी आप एंट्री लें विद द स्ट्रिक्टर स्टॉप लॉस। और अगर कल ये 44,750 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है तो ये हमें 44,650, 550, 44,450, 350 और 250 के लेवल भी हमें ये दिखा सकता है। नीचे के लेवल की बात करूं अगर मैं कल में, अब हम अगर डेली में मंथली में आते हैं तो मंथली में मैं एक चीज और भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये जुलाई 2022 की कैंडल है, आप देखिए 4,066 पॉइंट की कैंडल है। और अगर ऐसा मोमेंटम हमें यहाँ मिल जाए तो बुलिशनेस तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। संभावना है। एलियट वेव का भी, ये जो एलियट वेव हम बनाते हैं ये भी प्रोबेबिलिटीज हैं। इसको एक चीज और कहना चाहूंगा, कैंडल स्टिक जो है वो आर्ट है, साइंस नहीं है। मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था, ये आर्ट है, साइंस नहीं है। हर एक का नजरिया अलग अलग है। जो मैंने एलियट वेव डाली है वो शायद किसी और की वेव में कुछ और हो। मेरे नजरिए में ये है, और मैं कहता हूं कि यहाँ से ए हुआ है तो ये बी जो है, ये बी कहां तक जाएगा अब मेरे को भी नहीं पता। और नो, कोई भी इसको प्रोडिक्ट भी नहीं कर पाता। पहले भी हमने कहा था ये जो बी है ये यहाँ तक जाएगा कि ये ऊपर जाएगा, ये अभी अगला वीक बताएगा अगर करेक्शन नहीं आती है। और अगर हम मंथ में भी देखें तो मंथ में भी मेरे को एलिड वेव दिखती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें, मैं प्लॉट कर देता हूं आपके लिए। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 यहाँ पे खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, ये अब संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। अगर हम चलिए, मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। आपको निफ्टी का मैं अभी थोड़ी देर तक बना देता हूँ। हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। आप अपना जो भी ट्रेड लें अपना रिस्क और रिवार्ड लेके करें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस से करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर करें। लाइक भी करें, नीचे एक बटन है, जस्ट दबाना ही है, देखते देखते दबा दें। और शेयर करेंगे तो और भी लोग हमारे साथ अच्छे जुड़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना परिवार जो है और बढ़ाएं और हम और लोगों के साथ रीच करें। मैं किसी फेसबुक या यूट्यूब पे ऐड के प्रवर्धन पे जाना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हमारा परिवार जो है वो बढ़ता रहेगा। धन्यवाद, थैंक्स। और वीडियो को थैंक्स करने से पहले पूरा देखिएगा। व्यूअरशिप बहुत कम आ रही है, हम 232 या 33 आदमी हैं, व्यूअरशिप 60-70 आती है। तो इसको कृपया करके 1.75 पे या 1.5 पे एक बार चला के जरूर देखें। 5-10 मिनट का वीडियो होता है, 10 मिनट ट्रेडिंग के लिए निकालना बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।